पौने 3 बजे नेहा ने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर में सब सो रहे थे और बाथरूम का शॉवर खुद से चल पड़ा था। उस रात जो हुआ नेहा उसे कभी नहीं भूल पाई थी। दिल्ली के पास एक अपार्टमेंट में नेहा अपनी माँ के साथ शिफ्ट हुई थी। फ्लैट नया था, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही घर में अजीब चीजें होने लग गई थी, जैसे फ्लोर पर गीला पानी पड़ा मिलना, शॉवर से हल्की हल्की बूंदों की आवाज आना। नेहा ने पहले सोचा कि कोई प्लम्बिंग इशू होगा, पर असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तभी एक रात नेहा की आधी रात को 2:45 आंख खुलती है। बाथरूम से उसे बड़ी ही जोर से शॉवर चलने की आवाज आती है। उसे पहले लगा कि शायद उसकी माँ उठकर नहाने के लिए गई है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ के कमरे में झांक कर देखा, उसकी माँ बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर नेहा का गला सूख जाता है। अगर माँ यहाँ पर गहरी नींद सो रही है, तो फिर बाथरूम में शॉवर चलाकर कौन नहा रहा था? इसी चीज को देखने के लिए वो बड़े ही डर भरे कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ती है। अब वो बाथरूम की ओर जा तो रही थी, लेकिन वहां पर चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। फ्लोर पर चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ था। शॉवर की आवाज पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। उसने जैसे ही वो शॉवर के बाथरूम के पास पहुंची, उसने बाथरूम के दरवाजे के पास कान लगाकर अंदर से आवाज सुनने की कोशिश की कि शायद उसे किसी भी चीज की अंदर से आवाज आए और वो अंदाजा लगा सके। जैसे ही वो दरवाजे पर कान लगाती है, उसे तभी अंदर से हल्के से रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसी लड़की की रोने की थी, जो कि सिसकियां लेकर बड़े ही डरावने तरीके से रो रही थी। नेहा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लग गया था और पांव डर के मारे उसके थर्रा रहे थे। लेकिन फिर भी नेहा ने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा तुरंत खुल जाता है, लेकिन दरवाजे के खुलते ही अंदर सिर्फ चारों ओर सन्नाटा था और शॉवर अभी भी उतनी ही तेजी से चल रहा था, मानो जैसे अभी कोई इसे खोलकर बाहर निकल गया हो। लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, ना तो अंदर कोई था और ना ही कोई रो रहा था। अब नेहा ने अगले दिन ये सारी चीज अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन नेहा ने डिसाइड किया वो इस चीज का पर्दाफाश करके ही रहेगी। इसीलिए नेहा ने अगली रात होने से पहले बाथरूम के दरवाजे में अंदर की ओर अपनी फोन के कैमरे की रिकॉर्डिंग सेट कर दी, ताकि जो भी रात को हो वो सारी चीज अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। और वही हुआ। उसने ये कैमरा अपना रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया और कैमरा फिट कर दिया बाथरूम के दरवाजे पे अंदर की ओर। और जैसे ही अगली रात को दोबारा से 2:45 बजते हैं, वही होता है जो हर रात हो रहा था। शॉवर खुद से ऑन हो गया। बड़ी ही तेजी से शॉवर चल पड़ा था और वही आवाज दोबारा से नेहा को सुनाई दे रही थी। लेकिन उसकी माँ अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। नेहा को तुरंत वहां पर जाने की इच्छा हुई, लेकिन इससे पहले नेहा वहां जाती, नेहा ने सुना कोई लड़की शॉवर में नहा रही है और धीरे धीरे हल्की आवाज में रो रही है। अगले दिन उसने वहां से कैमरा हटाया सुबह और खोल कर कैमरे को देखा। जैसे ही उसने कैमरा खोला, रिकॉर्डिंग खोली, तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसके वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा था कि शॉवर के अंदर बहुत ही गहरा धुआं छाया हुआ है और पानी तेजी से फर्श के ऊपर गिर रहा है और बाथरूम खाली पड़ा है। तभी स्टीम के बीच में से एक धुंधला सा हाथ शॉवर के नीचे उसे निकलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई लड़की नहा रही हो। फिर कैमरे में हल्की सी रोने की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। ये देखकर नेहा और उसकी माँ दोनों डर गई। वो इतनी बुरी तरह से डर चुकी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो अपने घर में पूजा पाठ कराए या फिर इस फ्लैट को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि इस फ्लैट में वो सिर्फ दोनों ही रह रही थी। उनके साथ तीसरा आदमी कोई भी नहीं था। खैर, नेहा और उसकी माँ ने डिसाइड किया वो पड़ोसियों से जाकर बात करेंगी और वही उन्होंने किया। नेहा और उसकी माँ तुरंत पड़ोसियों के पास गई और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग उनके पड़ोसी को भी दिखाई।
अब पड़ोसी औरतों ने उन्हें बताया कि कुछ टाइम पहले आपके फ्लैट में, जिस फ्लैट में नेहा और उसकी माँ रह रही थी, इस फ्लैट में एक अकेली लड़की रहती थी जो कि डिप्रेशन का शिकार थी। वो अकेली यहाँ पर रह रही थी और इसी फ्लैट में रहते हुए एक दिन उसने बाथरूम में सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बाथरूम में ही डेथ हो गई थी। तब से हर रात उसी फ्लैट में रात को लगभग 2:45 बजे इस फ्लैट का शॉवर खुद से चल पड़ता है और यहाँ पर से रोने की आवाज आती है। जो भी इस फ्लैट में रहता है उसे वो लड़की दिखाई भी देती है और उसे रोने की आवाज भी आती है। कुछ लोगों को उनके बाथरूम में से आती है और जो लोग इसे जल्दी से छोड़कर नहीं जाते हैं उनको कमरे में भी ये दिखाई देती है। नेहा और उसकी माँ अभी तक डर चुके थे। खैर, नेहा और उसकी माँ ने कुछ दिनों में ही फ्लैट खाली करने का डिसाइड कर लिया, लेकिन जितने दिन भी वो वहां रहे उतने दिन वो शॉवर रोज रात को 2:45 बजे चलता था और कैमरे में ये चीज रोज रिकॉर्ड होती थी और उनको साफ उस लड़की की रोने की आवाज भी आती थी, जो कि बड़े ही भयावह तरीके से रोती थी। खैर, नेहा और उसकी माँ ने कुछ दिन बड़े ही डर के मारे निकाले जब तक उनको दूसरा फ्लैट नहीं मिल गया। लेकिन फिर जाते टाइम नेहा और उसकी माँ ने सारा सामान पैक किया और जाते जाते एक दिन आखिरी बार बाथरूम की तरफ फिर देखा। सामान उठाए उसकी माँ और नेहा उस घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट के देखा, उनको अभी भी जाते वक्त क्लियरली सुनाई दे रहा था जैसे बाथरूम में शॉवर चल रहा हो और वहां पे कोई रो रहा हो। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उनके फ्लैट में इस टाइम ना तो कोई था, ना कोई नहा रहा था और कोई भी वहां पर उनके अलावा तीसरा आदमी नहीं था। अगर वहां पर तीसरा आदमी नहीं था तो उनके फ्लैट में कौन था? उनके शॉवर में कौन नहा रहा था? कौन रोज रात को 2:45 बजे वहां पर नहाता था? दोस्तों, ये फ्लैट आज भी दिल्ली में मौजूद है। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और मजेदार हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।